चार अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। बहुत ही आसान है और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। कैसे सॉल्व करना है एक बार समझने का प्रयास कीजिए। और सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा। अगर प्रश्न नहीं समझेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। यह सबसे पहले आपको मालूम करना होगा। तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको लिखना है। तो क्या करना है, एक लिख के और 3 जीरो बैठा देंगे तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। ये जो संख्या आप देख रहे हैं चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब यहां पर आपको समझना है, लेकिन आपको चार अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तब आपको क्या करना है, जैसे आप वर्गमूल निकालते हैं उस मेथड को यूज करना है, यानी कि भाग विधि। तो इस तरीके से पहले आप बना लीजिए और सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं राइट साइड से, दो दो का जोड़ा। तो यहां पर दो जोड़ा मिल गया, यहां पर 10 है ना, तो आप क्या करेंगे, यहां पर 3 और यहां पर भी 3 रखेंगे, यानी कि 3 तिहाई 9। इसी तरीके से वर्गमूल निकालते हैं ना। अब घटाते जाना है, 10 में 9 घटाएंगे तो 1। अब यहां पर आपको ये दोनों जीरो को भी उतार लेना है और इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको समझना है कि यहां पर हम क्या रखेंगे। देखिए यहां पर जो संख्या रखेंगे वही संख्या नीचे भी रखेंगे और गुना करने पर 100 के आसपास आना चाहिए। यानी कि यहां पर जो संख्या है पूरा पूरा इतना आना चाहिए या उसके आसपास, उससे जस्ट आपको कम रहना है, एक स्टेप कम रहना है। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यहां पर एक रखेंगे, यहां पर एक रखेंगे और यहां पर एक, तो एक से गुना करेंगे 61 को तो क्या हो जाएगा, मैं रख के यहां पर समझाता हूं। यहां पर एक रख दिए, यहां पर भी एक रख दिए, तो एक से 61 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 61 एकम 61 ही होगा। लेकिन जैसे ही आप यहां पर दो रखते, यहां पर भी दो रखते तो क्या होता, दो दूना 4 और 2 छक 12, यानी कि इससे अधिक होता। तो मैंने क्या बोला कि इससे आपको अधिक नहीं जाना है। ठीक है, पहले पहले आपको ध्यान देना है कि जस्ट इसके पीछे करीब में रहना है, एकदम एक स्टेप जस्ट पीछे करीब में रहना है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर एक रखते हैं तो 61 एकम 61, यानी कि जस्ट इसके करीब में है। लेकिन जैसे ही आप यहां पर दो रखते हैं तो इससे आप एक स्टेप आगे निकल जाते हैं, यानी कि 100 से ज्यादा होता है। तो वही चीज ध्यान देना है, आपको सबसे पहले 100 के करीब में जाना है, उसके बाद एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आप क्या करेंगे, वर्गमूल जब निकालते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से ये 3 को लेते हैं और यहां से एक, यानी कि नीचे वाला, यहां से भी नीचे वाला और यहां से भी नीचे वाला लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, यानी कि 31। अब इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, यानी कि 32 का जो स्क्वायर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। समझिएगा, मैं दो तरीका से बताऊंगा। जैसे आप यहां तक गए ना, जैसे 100 के करीब में गए, आप 100 से पार नहीं हुए, जैसे एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 एकम 61 हुआ ना, इतना इतना ही पर आप रहने दीजिए। ठीक है, तो जस्ट आप 100 के एक स्टेप पीछे हैं, अगर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप जस्ट 100 के जस्ट पीछे रहते हैं तो कितना आया, यानी कि जैसे आप वर्गमूल निकाले तो यहां से 3 और यहां से 1, यानी कि 31 आया ना, 31 में 1 जोड़ दीजिए तो 32 हुआ। 32 का जो वर्ग होगा वही इसका आंसर होगा, यानी कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 32 का वर्ग क्या है, यहां पर समझिएगा, मैं यहां पर भी वर्ग कर देता हूं। तो 32 का वर्ग क्या होता है, 10 24 होता है। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन अब मैं इसी में दूसरा तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है, जैसे ये बड़ी संख्या रहता ना, जैसे यहां पर मुझे याद था इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, तो आपको फिर इसको 32 गुने 32 करना होगा वर्ग निकालने के लिए, या बड़ी संख्या रहेगा तो आपको गुना करना होगा, जो कि डिफिकल्ट भी हो सकता है। तब आपको क्या करना है, एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब, यहां पर हम लोग एक एक रखे हैं ना, इसको आप 2 कर दीजिए, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं तो यहां पर भी चेंज होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर 2 रख दिया, यहां पर भी 2 रख दिया, तो 2 दूना 4 हो गया। इसके बाद 2 छक 12 हो गया। ठीक है, लेकिन ये 100 से आगे बढ़ गया। अब आपको क्या करना है ना,
ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस होगा? अगर आप चाहेंगे तो इधर बगल में कर सकते हैं, जैसे 124 माइनस 100, यहां तो स्पष्ट है कि 24 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों का जो डिफरेंस, यानी कि लास्ट में जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यहां पर 2 रखने से क्या हुआ, यानी कि 100 से हम लोग आगे बढ़ गए, एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसी को आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ दीजिए, तो आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 और 3 जीरो, उसमें ये दोनों का डिफरेंस यानी कि 24 आया, 24 को आप जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो कितना होगा, यानी कि डायरेक्ट ये 2 जीरो है ना, तो यहां पर 24, यानी कि 1024। ये जो मैं पहले भी बता चुका हूं, तो जो आपको आसान लगा हो उसको आप फॉलो करिए और सीखिए, समझने का प्रयास करिए। अब इसी मेथड को यूज करके 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, निकाल सकते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, आप निकाल सकते हैं इसी मेथड से। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे उतना ही अच्छा होगा, लेकिन क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है, क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं अगला वीडियो में और कुछ नया मैं लाऊंगा, और देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। और इसी तरीके से अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू मेहनत करना होगा, कंटिन्यू कुछ नया नया सीखते रहना होगा।